रसूल की मोहब्बत में ये सहाबी इतना ही दीवाना और इतना ही बेकरार हो गया, कहने लगा, आए मेरे बीवी, मिस दुनिया में किसके लिए मैं जीना, किसके लिए मैं जी रहा हूँ, निकाल के दे दो मेरे तरवारी। कल हशर के मैदान में मुलाकात होगा। अगर तुम हमारे सही बीवी हो तो हमको तुम, अल्लाह ताला ने तुमको ऐसा चीज़ दिखाऊंगा कि तुम मेरे को देख कर पहचान जाओगे। निकाल दे मेरे तरवारी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूहूद मैदान में शहीद हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ी फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। नहीं है दो जहां में मिसाले मोहम्मद, जमाले खुदाए कमाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अल्लाह की एक नादान बंदे हूँ और मैं बैठी हुई हूँ कि हमारे त्रिपुरा राज्य की ये तेगरी जामे मस्जिद में याद आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया, आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों को कि अगर अल्लाह को तुम लोगों ने मोहब्बत करते हो, अल्लाह को मोहब्बत करते हो तो कह दो या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी इत्तिबा करो।
अल्लाह को मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम कह दो आए रसूल के तुम लोगों ने मेरी इत्तिबा करो, फत्तबिऊनी, इत्तिबा करो। तो क्या होगा? अगर अल्लाह को मोहब्बत करना चाहता हो तो इत्तिबा रसूल की करो, और ऐसा करो तो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने तुम लोगों को मोहब्बत करते रहूंगा। और सिर्फ मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करेगा ये कहकर अल्लाह यहां खत्म नहीं किया। अल्लाह कह रहा है वयगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों ने हमको मोहब्बत करते हो तो मेरे रसूल का इत्तिबा करो, और मेरे को मोहब्बत करते हो, रसूल का इत्तिबा करते हो तो मैं अल्लाह कहते हैं कि हम तुम लोगों को मोहब्बत करते रहूँगा। अगर क्या कहते हैं कि अगर यगफिर लकुम जुनूबकुम, बेशक अल्लाह कहते कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, सारे गुनाहों को माफ कर देंगे। और क्या? अल्लाह बेशक बड़ा मेहरबान रहीम रहमान है। ये आयत नाजिल होने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किरामों को और सारे उम्मतों को और सारे दुनिया वालों को कह दिया, अगर अल्लाह को तुम लोग मोहब्बत करने चाहते हो तो मेरे रसूल की इत्तिबा करो। और ये इस बात को कुरान की आयत की, कुरान का आयत का जो मतलब खासियत है, जो सहाबाए किराम ने करके दिखाया, इस दुनिया में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करके दिखाया कि रसूल को ऐसा मोहब्बत किया, ऐसा मोहब्बत किया, और रसूल के लिए इतना आशिक और इतना दीवाना हो गया कि यहूद की युद्ध चल रहा है, यहूद का युद्ध चल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुजरी हुई रात में शादी करके बीवी को घर में लाया था। सुबह में वो फरोज गुस्ल करने के लिए वो पानी के किनारे में गया, फरोज गुस्ल करना है उसको गुस्ल फरोज है उस पर, तो गुस्ल करने के लिए गया। इसी वक्त में एक आवाज सुनाई दिया कि एक बंदा घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद की मैदान में शहीद हो गया, यहूद की मैदान में तुम्हारा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गया। ये बात सुनकर वो सहाबी गुस्ल करना छोड़ दिया। वो कपड़ा यहाँ पर पड़ी हुई है, सारे सामान यहाँ है, दौड़ने लगा, जाके अपने घरों के सामने खड़ा हो गया, बीवी को पुकारने लगा, आए मेरे बीबी तलवारी निकाल के हमको दे दो, तलवारी निकाल के हमको दे दो। बीबी अंदर से कहा, क्या हो गया तुमको? तुम तो फर्ज गुस्ल करने के लिए गया, तुम गुस्ल नहीं किया तो फिर वापस आकर मेरे को तलवार मांग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं कहता हो, तुम मेरे बात सुनो, मेरे तलवारी निकाल के दे दो। क्यों? एक बार तुम अंदर तो आ जाओ। बीबी कह रहा है तुम एक बार तो अंदर आ जाओ। नहीं, गुस्ल तो हम नहीं किया, तुम्हारे साथ भी हम अंदर नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहता हो कि तुम मेरा तलवार ही निकाल के दे दो। बीबी कह रहा है कि तुमको तुम्हें अच्छी तरह से दिखा भी नहीं, अच्छी तरह से तुमको मैंने दिखा भी नहीं, तुम्हारा सुकोल तुम्हारे चेहरे में तो पहचान भी नहीं अच्छा से, आ जाओ एक बार अंदर। ये सहाबी कह रहा है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तो मेरा रसूल की मोहब्बत में, इश्क में दीवाना हो गया। मैं किसके लिए सांस गुस्ल करूँ, मैं किस लिए दुनिया में जीऊँ? मेरा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गया, अभी मैं सुन के आ रहा हूँ। रसूल की मोहब्बत में ये सहाबी इतना ही दीवाना और इतना ही बेकरार हो गया, कहने लगा, आए मेरे बीवी, इस दुनिया में किसके लिए मैं जी रहा हूँ, निकाल के दे दो मेरे तलवारी।
कल हशर के मैदान में मुलाकात होगा। अगर तुम हमारे सही बीवी हो तो हमको तुम अल्लाह ताला ने तुमको ऐसा चीज़ दिखाऊंगा कि तुम मेरे को देख कर पहचान जाओगे। निकल दे मेरे तरवारी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद मैदान में शहीद हो चुका है। तरवारी लेकर ईसा दौड़ने लगा, गुरा लेकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते यहूद मैदान में की तरफ चला गया और युद्ध करते 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 युद्ध करते करते बेईमान काफिरों को मारते मारते आखिर में वो सहाबी शहीद हो चुका है। शहीद हो गया, युद्ध खत्म हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है मेरे सहाबियों, मेरे सारे सहाबियों का लाश का इकट्ठा करो। ऐसा कह रहा है। सहाबियों ने ढूंढ ढूंढ के सहाबियों का लाश एक जमा करने शुरू कर दिया। एक औरत दिखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा। एक औरत औला बेश में दूर से दिखाई दे रहा है कि वो आ रहा है। रसूल के सामने आ गया और कहने लगा सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या है कि तुम कौन हो? ये औरत कहने लगा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे पति हजरत हमजला आपकी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो मेरा पति है। काल मेरे को शादी करके लाया था, लेकिन फर्ज गुस्ल सुबह में करने के लिए गया था, निकला था लेकिन गुस्ल नहीं किया। आकर तरवारी मंगा, तरवारी लेकर यहूद के मैदान में आ गया कि सुना यहूद के मैदान में शहीद हो चुका है। उसके ऊपर फर्ज गुस्ल बाकी है या रसूल अल्लाह। बिना गुस्ल से शहीद को अब तो जनाजा कर देते हैं, लेकिन यह सहाबी को बिना गुस्ल से जनाजा नहीं किया जाएगा कि उसको पहले गुस्ल करा दो। फर्ज गुस्ल इसका ऊपर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को बुलाकर फरमाया कि मेरे सहाबियों जाओ हमजला के लाश को ढूंढ के ले आओ, उसको गुस्ल करना फर्ज है। अल्लाह के रसूल के सहाबियों ने जाके ढूंढ ढूंढ के हजरत हमजला की लाश को देखा और ऐसा अचानक सूरज से अचानक से देखा कि उसका दाढ़ी मुबारक, उसका चूल मुबारक, बदन मुबारक पानी गिर रहा है। इतना अच्छा चश्मे पानी टप टप करके गिर रहा है। और देखने के बाद ये पता चल रहा है कि इस सहाबियों को किसी ने गुस्ल करवा दे दिया, गुस्ल करवा दिया। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके फरमाए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपकी मोहब्बत में दीवाना होकर आशिक होकर ये सहाबी हमजला फर्ज गुस्ल छोड़ के यहूद के मैदान में आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया की मामूली सब पानी से उसको गुस्ल हो जाए ये नहीं पसंद। अल्लाह ने अर्श अजीम की पानी से और फरिश्तों की मार्फत से उसको गुस्ल करवा दिया। अर्श अजीम की पानी से उसको गुस्ल करवा दिया। इसीलिए देखने में ऐसा लग रहा है कि वो गुस्ल अभी हो गया। ये सहाबाए किराम ने ये अल्लाह की रसूल को कितना मोहब्बत करता था, कितना प्यार करता था और रसूल के लिए कितना आशिक था, करके दिखा इस दुनिया में। और ऐसा करके दिखाया कि क़यामत तक ये मिसाल दुनिया में जारी रहेगा। दुनिया वालों ने ये देखेगा और ये सुनेगा, सुनकर वो इसीलिए कहा कि सहाबी किसी अल्लाह के रसूल की किसी एक सहाबियों को तुम लोग अगर फॉलो करो, तुम लोग ये सहाबियों को किसी एक सहाबियों का तुम लोग अनुसरण करो तो तुम्हारा जिंदगी भी बदल जाएगा। सहाबियों का जिंदगी ऐसा था। ये आया कुरान जो आयत था कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इस आयत का तो मतलब जो खासियत है, जो गुण है वो सहाबे कराम ने करके दिखाया इस दुनिया में। आज के ज़माने में अगर हम लोगों ने रसूल की मोहब्बत में और अल्लाह को हम लोग मतलब मोहब्बत करना शुरू कर दे, अगर हम लोग अल्लाह को मोहब्बत करते हैं और रसूल की इत्तबा हम लोग करना शुरू कर दे, हर कदम हर चीज़ पर और रसूल की इत्तबा हम लोग करें, तो सहाबियों का ज़िंदगी में जैसा इन लोगों ने किया है हमारा ज़िंदगी में ऐसा बदल सकता है हम लोग। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कुरान की दूसरी जगह में फरमाया, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कि
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। भूल गया हम लोग भूल गया कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये बंदाओ, तुम लोगों ने, हमने मिट्टी से बनाया, तुम लोगों को मैंने मिट्टी से बनाया और मरने के बाद ये मिट्टी में तुम लोगों को रखा जाएगा, मिट्टी के कब्र में रखा जाता है। और तारतन उखरा, कल क़यामत हशर के मैदान में, कल क़यामत के मैदान में तारतन उखरा तुम लोगों को मिट्टी से उठा जाएगा। कि दुनिया में क्या हम लोग करते हैं? आइश आराम बड़ाई करते हैं, शान और शौकत करते हैं। किस लिए? अरे हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया है। मिट्टी से बनी हुई इंसान क्यों इस दुनिया में इतना आइश और आराम किस लिए करते हैं? हम लोग तो मरते हैं और हम लोग देख रहा है दुनिया में हमारा ईमान वालों ने मरते हैं, कब्र में रखते हैं, मर जाते हैं तो कब्र में हम लोग रखते हैं, हम देख रहा है, फिर भी मरने की खौफ हमारा दिल में नहीं जगते है। मौत का खौफ हमारा दिल में नहीं जगते है। हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद आजान सुनते हैं घर में बैठकर, लेकिन मस्जिद में नहीं आते हैं, मस्जिद में नहीं। लेकिन सहाबाए किराम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का पहनने का जो कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ना, वो कपड़ा भी नहीं था, वो कपड़ा भी नहीं था, खजूर पत्ता से सिलाई करके बनाया जो कपड़ा, थोड़ा सा एक ड्रेस बनाया जो अपनी इस शर्मगाह को ढक सके। नमाज चल रहा है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आया, जमात में शरीक हो गया और नमाज की सलाम, नमाज ख़त्म होने के बाद वो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चला गया, क्योंकि एकदम पिछड़ी की जो लास्ट एकदम पिछड़ा जो कतार होते हैं उस कतार में नमाज में शरीक हुआ था। सलाम फिराने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फिरा दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चला गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम थोड़ी बाद में हज़रत जिब्राईल सलाम रसूल के सामने आ गया और देख रहा है रसूल कि उसका हज़रत जिब्राईल सलाम की जो मतलब शरीर में खजूर पत्ता की जो ड्रेस बनाया है वही पहन के आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या जिब्राईल आपको क्या हुआ कि खजूर पत्ता की ये कपड़े, ये ड्रेस लगा के आप मेरे सामने आ गया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो सिर्फ मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं, आज सारे आसमान और ज़मीन में जितना फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया सबको अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे हमारे अबू बकर ने नमाज पढ़ने के लिए खजूर पत्ता से ड्रेस बनाया और अपनी इज्जत और शर्मगाह को ढक कर नमाज मस्जिद में आया, नमाज पढ़ने के लिए, जमात में नमाज पढ़ने के लिए। इसीलिए तमाम फरिश्तों को कह दिया रब्बुल आलमीन ने, फरिश्तों तुम लोगों ने मेरे अबू बकर सिद्दीक़ की इज्जत और सम्मान के लिए सारे फरिश्तों ने खजूर पत्ता की ड्रेस कपड़ा लगा लो। सुभान अल्लाह, क्या था इन लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए, क्या 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 नहीं, दुनिया में कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन खजूर पत्ता लगा कर पैर कर नमाज पढ़ने में आ जाते। हम लोग को आज कपड़ा, बहुत सारे कपड़ा है हमारे, लेकिन अजान सुनते हैं, मस्जिद में नहीं आते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐसा है, ऐसा हो रहा है दुनिया में। क्या हो गया हम लोगों को? इसीलिए कहते हैं कि हमारा जिंदगी एक छोटा सा जिंदगी है। ये छोटा सा जिंदगी में हम लोग को क्या कमाना है, क्या करना है, किस लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोग को दुनिया में भेजा है, किस लिए पैदा किया है, किस लिए भेजा है दुनिया में। अल्लाह ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नत को, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया अल्लाह ने कि मैं जिन्नत और इंसान को बनाया कि मेरे इबादत और बंदगी करने के लिए, मेरी इबादत और बंदगी करने के लिए बनाया। यही मकसद है। आज दुनिया में हम लोग कर रहा है क्या? नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद में नहीं आते हैं,
लेकिन हम लोगों का दुनिया में हम लोग जितना टाइम दुनिया में हम लोग गुजरा है, सारे हर वक्त हर घंटा हर घड़ी की हम लोग को हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में। तो नमाज हम लोगों को पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज हम लोग पढ़ना है, जमात के साथ नमाज पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो क्या है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त नमाज हम लोग जमात में पढ़े, ये आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग को सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।